नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। इस पूरी श्रृंखला में हम भारत के भूगोल से संबंधित 1000 से ज्यादा प्रश्न करने वाले हैं। हर एक वीडियो में आपको 100 प्रश्न कराए जाएंगे, जिनके माध्यम से हम 25 से प्लस टॉपिक कवर करेंगे। यह श्रृंखला सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए कोई वीडियो मिस ना हो, इसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स रेलन को। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। संपूर्ण भारत का देशांतीय विस्तार कितना है? तो देशांतीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है 7वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ये जो आंकड़े पढ़ रहे हैं हम 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी एग्जाम में 2011 के अनुसार ही आंकड़े पूछे जाते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर। ये पूछा था उत्तर से दक्षिण में, तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। अगर यही पूछता पूरब से पश्चिम में कितना विस्तार है, तो ये हो जाता 2933 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? यहाँ पे मुख्य भूमि का तटीय भाग पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय की लंबाई अब हो गई है 11,098.81 किलोमीटर, और यह पहले था 7516.6 किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को स्पर्श करती है। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 4 राज्यों को स्पर्श करती है। सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, पश्चिम बंगाल और असम को स्पर्श करती है। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करती है? तो भारत की जलीय सीमा 7 देशों से स्पर्श करती है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से। भारत कितने देशों के जल तथा स्थल सीमा दोनों को स्पर्श करती है? तो जल तथा स्थल सीमा 3 देशों से स्पर्श करती है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग, कभी कभी एग्जाम में ग्रेट निकोबार भी दे दिया जाता है, और यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोण, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गुहार मोती, जो कि सरक्रिक गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये हो जाएगा केप किमोरिन। कभी कभी एग्जाम में कन्याकुमारी भी दे दिया जाता है, और यह स्थित है तमिलनाडु में। भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला समझौते के दौरान खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। इसे 17 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो यह हो जाएगा डुरंड रेखा। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। भारतीय उपमहाद्वीपीय देश कौन कौन से हैं? उपमहाद्वीपीय देश हो जाएंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत का कौन सा राज्य दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश।
दक्षिण भारत में यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की। भारत के कितने राज्य तट रेखा वाले राज्य हैं? तो तट रेखा वाले राज्य हो जाएंगे 9 राज्य। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये उड़ीसा है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आदम का पुल यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडम्स ब्रिज, किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसी पुल को राम सेतु पुल भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर की। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से सीमा साझा करता है? तो ये राज्य हो जाएगा सिक्किम। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये जिला है यूपी का सोनभद्र जिला, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप ज्वालामुखी। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो प्रवाल भित्तियों से यानी कि कोरल रीफ से। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। कौन सा चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को बाकी लक्षद्वीप के सभी द्वीपों से अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है? तो यह है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो 8 डिग्री चैनल को स्थानीय भाषा में अडिगरी कंदू कहा जाता है। भारत की प्राचीनतम चट्टानें किस समूह की है? आर्कियन समूह की। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण किस युग में हुआ था? प्लीस्टोसिन और हिलोसिन युग में। भारतीय प्रायद्वीपीय किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में। कोयला मुख्य रूप से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानी प्रणाली कौन सी है? धारवाड़ प्रणाली। विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध है भवन निर्माण सामग्री जैसे कि लाल बलुआ पत्थर के उत्पादन के लिए। डक्कन ट्रेप का निर्माण किस काल में हुआ था? क्रिटेशियस काल में। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार के भूसंचलन से हुआ है? तो ये हुआ है टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण से। हिमालय की उत्पत्ति किस प्राचीन सागर के मलबे से जमाव से हुई है? तेथिस सागर के जमाव से हुई है। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में प्रारंभ हुआ था? जुरासिक युग में। पन्ना और गोलकुंडा के हीरे किन चट्टानों से प्राप्त होते हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानों से। और ये जो पन्ना है मध्य प्रदेश में स्थित है और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लायोसिन काल में। भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे स्थिर भूभाग माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी हिमालय के किस मुख्य भाग के अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? चार्नोकाइट चट्टानें। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसिन काल में। भारत में आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? नीस और शिस्ट कहा जाता है। मेघालय का पठार भूगर्भिक रूप से किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। कोड़प्पा क्रम की चट्टानों का नाम किस राज्य के जिले पर आधारित है? आंध्र प्रदेश के जिले पर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह हो जाएगा K2 यानी कि गोडविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। लेकिन यह POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। चूंकि भारत POK के अपना हिस्सा मानता है, इसीलिए आधिकारिक तौर पर K2 ही भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगर अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न इस तरह रहे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब लगाना है K2 यानी कि गोडविन ऑस्टिन। और प्रश्न इस तरह रहे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तब हो जाएगा कंचनजंगा। और एग्जाम में सवाल इस तरह रहे, पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हो जाएगा नंदा देवी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन का।
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। अभी आपको मैंने बताया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार 570 मिलियन वर्ष माना गया है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर, जिसका लंबाई 1722 मीटर है। हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल्स किसे कहा जाता है? शिवालिक को। नंदा देवी शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री श्रेणी के नाम से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल किन पहाड़ियों में स्थित है? पालनी पहाड़ियों में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ की चोटी है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रेणी की। सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय में। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? कुमाऊं हिमालय का। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? कार्डम की पहाड़ियां, इसी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? सतपुड़ा श्रेणी का। गारो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक, जो कि मेघालय में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ही दबा लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।